माँ भगवती ने बर्बरीक जी से कहा, वरदान मांगो बेटा, क्या चाहिए? तो कहा, अतुलित बल का मुझे वरदान चाहिए, ताकि मैं क्षत्रिय हूँ और धरती के पीर को मैं हरण कर सकूं। धरती पर मैं जो जीवों का दुख है उसको मैं हरण कर सकूं। अपनी शक्ति के द्वारा शरण में आए हुए जीवों का मैं कल्याण कर सकूं। ऐसा महाराज वरदान मांगा है। और माँ भगवती ने 3 बाण और 1 धनुष और सुंदर खड़ग बर्बरीक जी को प्रदान की और कहा, पुत्र, इस खड़ग के सामने बड़ा सा बड़ा योद्धा, बड़ा सा बड़ा वीर ठहर नहीं सकेगा। और इन 3 बाणों का चमत्कार सारे संसार में विदित रहेगा। ऐसा वरदान दिया। अजय रहोगे तुम सदा, निर्बल के हो सहाय, सूर्य चंद्रमा तक रहो, दानवीर कहलाए। सदा अजर अमर तुम बने रहो। आहा, वरदान दे दिया। और वरदान मिलने के बाद में माँ भगवती कहती है, बेटा बर्बरीक, हाँ माँ, तुम्हें अभी यहाँ कुछ दिन और रहना होगा महिसागर पर। क्यों? हमारा एक भक्त आएगा जिसका नाम होगा विजय नाम का वो ब्राह्मण, जो मगध देश से आएगा। और मगध देश से जो विजय नाम का ब्राह्मण आएगा वो हमारा परम भक्त है। तुम्हें उसकी सहायता करनी होगी और तुम्हें उसकी सिद्धि में पूर्णता दिलाने के लिए उसकी रक्षा करनी। माँ भगवती के आदेश को स्वीकार किया है बर्बरीक जी ने और कहा, माँ, मैं आपके कहे हुए वचनों को हर तरह से मैं पालन करूंगा। माँ भगवती ने एक नाम दिया है बर्बरीक जी को। क्या? माँ चंडिका ने कहा, बेटा, तुम्हारा एक नाम होगा चंडिल। पहला नाम क्या रखा गया था? बर्बरीक जी। दूसरा भगवान श्री कृष्ण ने रखा सुहृदय। और तीसरा माँ भगवती ने नामकरण किया है बर्बरीक जी का। क्या? चंडिल। माँ भगवती कहती है, सारो तुम यह काज हमारा, होगा चंडिल नाम तुम्हारा, होगा चंडिल नाम तुम्हारा। करके तपस्या पा लिया दुर्गा का वरदान, 3 लोक की है मिली अतुलित शक्ति महान। 3 लोकों में महाराज जो दुर्लभ शक्ति है वो शक्ति महाराज प्राप्त हो गई है। और इसके बाद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाराज वो विजय नाम का ब्राह्मण वहां पहुंचता है मगध देश से, और काशी आदि तीर्थों में तपस्या करता हुआ, साधना करता हुआ और महाराज घूमता हुआ वहां पहुंचा। और पहुंचने के बाद में रात्रि में स्वप्न में मां भगवती ने उस विजय नाम के ब्राह्मण से कहा, इस महिसागर में जो हमारा ये बर्बरीक नाम का जो भक्त है, ये तुम्हारी तपस्या में, साधना में सहायता करेगा और इसकी सहायता से तुम साधना करो। बर्बरीक जी के साथ में महाराज वो विजय नाम का ब्राह्मण मिल करके और सुंदर साधना की तैयारी करता है, स्नान करता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विजय नाम का ब्राह्मण स्नान करके पवित्र होकर के, और सजनों, पहली रात सिद्ध माता के सामने जाकर के 9 भागाकार मंडल बना करके और 8 दिशाओं में सूत्र सहित 8 किलों को गाड़ देता है। और फिर कृष्ण मृग चर्म धारण करके, शिखा बांध करके, दिग्बंध करके बर्बरीक जी वहां उपस्थित हैं और उस यज्ञ मंडल की रक्षा कर रहे हैं। अब विजय नाम के ब्राह्मण ने और अपनी साधना प्रारंभ की है और साधना प्रारंभ की, हवन करना शुरू किया। पीपल और लाख की अग्नि में केसर मिश्रित सरसों के साथ बला अतिबला नाम के मंत्रों से
प्रथम पहर में विजय ब्राह्मण ने प्रवेश किया। रात्रि का प्रथम पहर आया और प्रथम पहर में विजय नाम के ब्राह्मण ने अपनी साधना को प्रारंभ किया है। बर्बरीक जी तटस्थ खड़े हुए हैं महाराज तलवार लेकर के कि माँ दुर्गा ने मुझे कहा है इस ब्राह्मण की सहायता मुझे करनी है, तो किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आ जाए। तटस्थ खड़े हुए हैं और जैसे रात्रि का प्रथम पहर आया, रात्रि के प्रथम पहर में वहां उच्च स्वर से रोने वाली और भयंकर डरावनी एक नारी प्रकट हो गई महाराज। नारी उत्पन्न हुई, भयंकर रो रही है, चित्कार कर रही है और हवन स्थली जो थी उसकी ओर दौड़ी। भयंकर विकराल दौड़ती हुई उस हवन यज्ञ को समाप्त करने के लिए आ रही थी। बर्बरीक जी ने देखा भाई इसका यहाँ क्या काम है। बर्बरीक जी ने उसको रोका। तो जब उसको रोका तो उसने मन में सोचा कि मैं अभी उठा करके पटक दूंगी महाराज। और वो चित्कार ऐसी कर रही थी कि कान फटे जा रहे थे महाराज, इतनी भयंकर चित्कार कर रही थी। बर्बरीक जी ने उसको पकड़ा और उससे ज्यादा भयंकर चित्कार शुरू की। उसके खुद के कान बहरे हो गए महाराज, उसकी चित्कार बंद हो गई। बर्बरीक जी ने जैसे ही वो बर्बरीक जी को पकड़ने लगी, वैसे ही बर्बरीक जी ने उसके कंठों को पकड़ लिया और पकड़ करके दबाना शुरू किया। और जैसे ही उसके कंठ दबाना शुरू किया तो महाराज वो शरण में आ गई। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। बोलो खाटू नरेश की जय हो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। वो देवी शरण में आ गई बर्बरीक जी की। बर्बरीक जी ने कहा भाई तू कौन है? बोले पहले मेरा आप गला छोड़िए, मुझे सांस लेने दीजिए, बाद में मैं बताऊंगी कौन हूं। तो बर्बरीक जी ने उसके गले को छोड़ दिया। रात्रि का दूसरा पहर आया। अब विजय नाम के ब्राह्मण को यह विश्वास हो गया कि ये बालक तो ताकतवर तो है, मैं आराम से निश्चिंत होकर के और साधना कर सकता हूँ, मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं होगा, ऐसा उसने मन में सोच लिया। और महाराज निश्चिंत होकर के साधना करने लगा। रात्रि का मध्य रात्रि का दूसरा पहर आया महाराज, और जैसे दूसरा पहर आया तो भयंकर गर्जना सुनाई देने लग गई। पहाड़ जैसा कोई महाराज, जैसे पहाड़ ही चला आ रहा हो, ऐसे भयंकर पहाड़ पेड़ों को तोड़ता हुआ, खंड खंड करता हुआ चला रहा था। बर्बरीक जी ने कहा कि भाई पहाड़ तो चलते नहीं है, ये पहाड़ चल कैसे रहा है? पहले तो पहाड़ उड़ा करते थे, पुराने समय में पहाड़ उड़ा करते थे, और सजनों उड़ करके जहां बैठते थे वहीं गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो इंद्र ने वज्र लेकर के सबके पंख काट दिए महाराज। पहले पहाड़ों के पंख होते थे। हाँ, एक मैनांक था, वो जाकर के समुद्र में छुप गया महाराज। 100 बेटे थे हिमालय राज के, पहाड़ हिमालय के 100 बेटे थे, उड़ उड़ करके कहीं कहीं जाकर के बैठ गए, और जहां जहां पंख उनके काटे वहीं वहीं रह गए सारे के सारे पहाड़। जहां पंख कटे वहीं पड़े के पड़े रह गए, उड़े नहीं उसके बाद में आज तक। ऐसे कैसे रह गए? तो सजनों बर्बरीक जी ने मन में सोचा कि भाई ये पहाड़ तो आज चल रहा है, ये पहाड़ तो चलते नहीं है, चल कैसे रहा है? और सजनों जैसे ही वो पास में आया और
बर्बरीक जी को दबाने की कोशिश करने लगा। बर्बरीक जी ने उस पहाड़ में एक लात मारी, सो खंड 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 होकर के गिर गया। और उस पहाड़ में से एक रेपलेंद्र नाम का दैत्य प्रकट हो गया महाराज। और वो जो दैत्य था ना सजनों, योजन पर्यंत देह वाला, 100 सिर वाला दैत्य बन गया। 100 सिर थे उसके महाराज, महाबली, चिल्लाता हुआ और बर्बरीक जी के ऊपर झपट पड़ा महाराज। बर्बरीक जी ने तुरंत अपनी खड़ग उठाई है और खड़ग उठा करके उसकी मुंडिया काटने शुरू किए। उसके हाथ, कई हाथ थे, हाथ को काटना शुरू किया। अब उसने भी महाराज धनुष बाण उठा लिए, खड़ग उठा ली, लेकिन यहाँ तो देवी दुर्गा के दिए हुए खड़ग और धनुष बाण थे महाराज। इसका क्या बिगाड़ा जा सकता था? बर्बरीक जी ने सबका खंड खंड करके महाराज उसको काट दिया और काटने के बाद में अग्नि कोण की ओर उसे फेंक दिया महाराज, मार करके। जहां आज भी रेपलेंद्र नाम का गांव महिसागर के और सजनों अग्नि कोण की ओर स्थापित है। ये रेपलेंद्र नाम का दैत्य वहीं जाकर के गिरा और गिरने के बाद इसका अंत हो गया। बोलो खाटू नरेश की जय हो। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ और जैसे तीसरा पहर शुरू हुआ तो विजय ब्राह्मण की साधना में विघ्न डालने के लिए एक खच्चरी घोड़ी हिन हिनाती हुई महाराज उधर दौड़ करके आई यज्ञ को नष्ट करने के लिए। और जैसे महाराज वो घोड़ी दौड़ती हुई आई, विजय नाम के ब्राह्मण की ओर दूर से ही बर्बरीक जी ने झट दौड़ करके और उस घोड़ी के केशों को पकड़ लिया। जो घोड़ी के यहाँ गर्दन पे केश होते हैं ना, उन केशों को पकड़ करके महाराज चढ़ गए उसके ऊपर। और चढ़ने के बाद में का दौड़ कितनी दौड़ती है महाराज, उसकी जटा को पकड़ कर ही खींचा। लगाम तो थी नहीं, बिना लगाम की घोड़ी थी महाराज वो। अब उसने उछाल लगा करके बर्बरीक जी को नीचे पटका और बर्बरीक जी ने उसकी टांगों को पकड़ करके ऐसा झटका कि महाराज वहीं उसका कल्याण हो गया। वो जो दुद्रोहा नाम की जो महाराज खच्चरी थी, घोड़ी थी, उसका कल्याण कर दिया। और जहां इसका कल्याण किया वो दुद्रोहा नाम का गांव आज भी वहां स्थापित है। दुद्रोहा नाम का गांव वहां पर बना, उसके दांतों को तोड़ दिया। और महाराज इसके बाद में कहा कि देखो ये जो है वो शमशान में रहने वाली साकनियों की स्वामिनी और दुद्रोहा नाम की महाराज वो राक्षसी थी, जिसका उद्धार आज बर्बरीक जी ने कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर सजनों, संतों के वेश का दुरुपयोग हमेशा होता आया है। अब वो सन्यासी बन के, मुंडी सन्यासी बन करके जाकर के हवन को बंद करो, हवन बंद करो, क्या कर रहे हो? और महाराज उल्टी सीधी लकड़ियां डाल करके, हड्डियां डाल के नष्ट करने जा रहा था। इतने में ही महाराज पीछे से पकड़ ली गर्दन। किसने? बर्बरीक जी ने, कि बाबा जी साइड में आओ, हम तुमसे बात करते हैं, कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है। और ले जा करके एक तरफ दिया, खींच करके महाराज गोल गोल चक्री काटता हुआ नीचे गिरा। और नीचे गिरने के बाद अपना विकराल रूप दिखाया, अब असली रूप दिखाया। अभी तो महात्मा बना हुआ था, पर महाराज जैसे ही उसको एक थप्पड़ पड़ा, मुट्ठी का आघात पड़ा, तो दांत तो टूट गए, मुक्का पड़ा तो दांत तो बाहर आ गए उसके निकल करके। मुंह से खून उगलता हुआ और भीषण शरीर धारण करके महाराज बर्बरीक जी की ओर दौड़ा। बर्बरीक जी ने उठा करके पटका तो मन में सोचा कि ये तो मार डालेगा, मेरे अकेले के तो बस की बात नहीं है। इसको मैं ले जाऊं अपनी बहुप्रभा नाम की गुफा थी पास में, बहुप्रभा। बोले इस गुफा के अंदर मैं लेकर के जाऊं और इस गुफा में ले जाने के बाद मेरे 9 करोड़ दैत्य वहां रहते हैं, 9 करोड़। उन 9 करोड़ दैत्य वीरों से घिरा करके उसको मार दूंगा। ऐसा सोच करके वो राक्षस उस बहुप्रभा गुफा की ओर दौड़ा। बर्बरीक जी ने पीछा नहीं छोड़ा। बोले चल बेटा तू कहां जाएगा, वहीं चल। पीछे पीछे दौड़े महाराज, वो गुफा में प्रवेश कर गया। और गुफा में प्रवेश करते ही वो चिल्लाया, वीरों आ जाओ, दौड़ करके घेर लो, पकड़ लो, मार दो इसको। अब जो ही बर्बरीक के पास आके कहे मारो, बर्बरीक एक खींच के दे सो वहीं सो जाए, वो दूसरा देने की जरूरत ही नहीं है महाराज।
9 करोड़ वीरों को और फटाफट झटाझट महाराज पटक पटक करके ऐसा महाराज समाप्त कर दिया, मार डाला महाराज। और मारने के बाद में यहां वर्णन किया गया है कि घटोत्कच पुत्र बर्बरीक उन 9 करोड़ दुष्टों को वहीं नष्ट कर देते हैं और मारने के बाद में उस दैत्य को भी समाप्त कर देते हैं। वो भी वहां समाप्त हो गया, मारा गया। वो जो बहुप्रभा नाम की जो गुफा थी ना सजनों, वो नागों की थी और दैत्यों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। सारे नाग बड़े परेशान थे। आज बर्बरीक जी ने उस गुफा को दैत्यों से मुक्त करवा दिया तो वासुकी नाग आदि ने आकर के और बहुत सुंदर यहाँ स्तुति की है बर्बरीक जी की और धन्यवाद दिया है और कहा है आज आपके कारण हमारा ये नगर, हमारा ये गांव, बहुत लंबी चौड़ी गुफा थी, गांव बसा हुआ था अंदर, पूरा नागलोक था महाराज। आपके कारण आज हमारा ये गांव, हमारा ये नगर धन्य हो गया। इस दुष्ट को आपने दंडित किया, इस दुष्ट को आपने मार दिया और इसको मारने से अब हमारे यहाँ महाराज शांति हो गई है। आपके कारण आपने इस दुष्ट को यमराज के यहाँ भेज दिया। अब वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। बर्बरीक जी ने कहा मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था दुर्गाओं से मिल गया। अगर आप देना ही चाहते हैं तो विजय नाम का ब्राह्मण जो तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या परिपूर्ण हो जाए, साधना पूर्ण हो जाए और माँ दुर्गा को दिया हुआ मेरा वचन भी पूर्ण हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो नागों ने कहा, वासुकी आदि नागों ने कहा जाओ, तुमने जो वर मांगा है ये तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा वह ब्राह्मण तपस्या परिपूर्ण करेगा। इसके बाद जब बर्बरीक जी वहां से चले तो सजनों एक कल्पवृक्ष के नीचे रास्ते में शिवलिंग, बड़ा सुंदर शिवलिंग स्थापित था महाराज, मणियों से जगमगा रहा था। उस शिवलिंग को देखा और शिवलिंग को देख करके वहां नाग कन्याएं उनकी पूजा कर रही थी। शिवलिंग की नाग कन्या महाराज पूजा कर रही थी। तो पूछा इस शिवलिंग को किसने स्थापित किया, और वहां से 4 रास्ते जा रहे थे। तो कहा ये चारों रास्ते महाराज कहाँ जाते हैं, मुझे किस रास्ते पर जाना है। उस शिवलिंग के पास से 4 रास्ते निकलते थे। अब एक रास्ता गुह क्षेत्र महिसागर की ओर जाता था, 3 इधर उधर जाते थे। तो उन नाग कन्याओं से जो शिव की पूजा कर रही थी उससे बर्बरीक जी ने पूछा कि हे देवियों ये बताओ ये शिवलिंग की स्थापना किसने की जिसकी तुम पूजा कर रही हो, इतना दिव्य ये शिवलिंग है। और दूसरी बात, इन 4 रास्तों में ये रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उन नाग देवियों ने कहा कि हे भगवान, शेष नाग ने तपस्या करके इस महान शिवलिंग को स्थापित किया था। जो शेष नाग जी हैं उन शेष नाग ने इन शिवलिंग की स्थापना की थी। और इस शिवलिंग के पूर्व की ओर जो रास्ता जा रहा है ये मार्ग श्री पर्वत को जाता है और इस मार्ग को इलायची के पत्तों के द्वारा निर्मित किया है। और दक्षिण दिशा की ओर जो मार्ग जा रहा है ये सुरपाकार क्षेत्र को जाता है। और कर्कोटक नाम के नाग ने इस मार्ग के महाराज इस मार्ग को बनाया है। इस मार्ग के वो देवता हैं, उनके द्वारा ये निर्मित है। पश्चिमी दिशा की ओर जो ये मार्ग जा रहा है ये प्रभासक क्षेत्र को जाता है। और इस मार्ग को जो प्रभासक क्षेत्र की ओर जाता है ऐरावत जी ने इसका निर्माण किया है। उत्तर की ओर जो मार्ग जा रहा है ये गुप्त क्षेत्र महिसागर की ओर जाता है और इसको महात्मा तक्षक के द्वारा निर्मित किया गया है। इस प्रकार चारों रास्तों के बारे में बताया, किसके द्वारा ये मार्ग प्रशस्त किए गए, निर्मित किए गए ये बताया। और इसके बाद में वो जो नाग देवियां थी ना, नाग कन्याएं थी ना, उन सब ने हाथ जोड़ करके बर्बरीक जी से कहा क्या, हमें चरणों में बसा लो, चरणों में बसा ले हे मोरवी के लाला, मुझे चरणों में बसा ले हे मोरवी के लाला, हे मोरवी के
बसा ले, हे मोरवी के लाला, हे मोरवी के लाला, हे मोरवी के लाला, हे मोरवी के लाला, हमें चरणों में बसा ले, हे मोरवी के लाला, मुझे चरणों में बसा ले, हे मोरवी के लाला। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार लाला बस एक बार आजा, सुन लो पुकार भगवन, बस एक बार आजा, तुम ही सुबह और तुम ही सुबह और तुम ही हो शाम मोरवी लाला, मुझे चरणों में बसा ले, हे मोरवी के लाला, मुझे चरणों में बसा ले, हे मोरवी के लाला। जय जय श्री राधेश्याम। बर्बरीक जी ने 9 लाख 9 करोड़ उन राक्षसों को समाप्त किया है, और 9 करोड़ उन राक्षसों को समाप्त करते हुए और अब उस गुफा से बाहर निकलने के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर जो शिवलिंग स्थापित था, वहां जाकर के नाग कन्याएं जिसका पूजन कर रही थी उनसे वार्तालाप किया, और वार्तालाप करने के बाद में रास्ता पूछा, गुप्त क्षेत्र महिसागर की ओर रास्ता कौन सा जाता है। सब नाग कन्याओं ने बताया। सारी की सारी नाग कन्याएं बर्बरीक जी को देख करके ऐसी मोहित हुई कि हाथ जोड़ करके कहने लगी कि आप हमें अपने चरणों की दासी बनाइए, यानी हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, सारी की सारी नाग कन्याएं। पर बर्बरीक जी ने क्या कहा, हे देवियों, तुम्हारा भाव अपना है, लेकिन देवियों मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मैंने जीवन व्रत अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। जो खाटू नरेश है ये बाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी मेरे भाई। हाँ, माताओं को दंडोती परिक्रमा वैसे तो कहीं भी नहीं करनी चाहिए, पर बाबा खाटू नरेश के सामने तो थोड़ा ध्यान ही रखा करो भाई, क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को यहाँ पर मंदिर में सीधे लेट करके दंडोती करते हुए माताओं को। आपको ज्ञान नहीं है इसलिए बहुत दोष लगता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि माँ की छाती का वजन धरती माँ भी सहन नहीं कर सकती मेरे भाई, इतना महान स्थान बताया है। धरती फट जाती है, धरती पर प्रलय आ जाती है, धरती पर जो ये भूकंप आते हैं ना, ये माताओं आपकी गलती के कारण आ जाते हैं, इसलिए सावधान। बाबा खाटू नरेश बर्बरीक जी के रूप में जब थे, सरकार की जय हो। बर्बरीक जी ने कहा, देवियों क्षमा करना, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने अपनी माँ के सामने प्रण लिया है और इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। सब निराश हो गई, दुखी हो गई, और बर्बरीक जी ने वहां से मुंह फेरा और सीधे चल दिए महिसागर की ओर। महिसागर के तट पर आते हैं और आने के बाद में सजनों सुबह हो चुकी होती है, रात्रि के 4 पहर बीत चुके होते हैं, और सुबह होने के बाद में जब बर्बरीक जी वहां पहुंचे तो विजय नाम के ब्राह्मण को सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, और सिद्धि के बाद में जो हवन किया था वो सिंदूरी भभूति वहां थी। तो विजय नाम के ब्राह्मण ने कहा कि हे बर्बरीक जी, आप इस सिंदूरी भभूति को ले जाओ, ये बड़ी कीमती है और बड़ी मेरी तपस्या का फल है। बर्बरीक जी ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने आपकी जो सेवा की है, जो साधना में जो आपका मैंने ये कार्य किया है, ये किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं किया है,
और स्वार्थ के बस किया हुआ कार्य स्वार्थ तक निष्फल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपने किसी की सेवा की, उसमें कोई स्वार्थ है, वो स्वार्थ परिपूर्ण हुआ, सेवा का फल खत्म। और निस्वार्थ भाव से आपने सेवा की है, वो पदार्थ भी आपको मिल गया और सेवा का फल भी आगे तक बना रहा। ध्यान रखिएगा, मतलब क्या हुआ, माता पिता सास ससुर की सेवा धन के स्वार्थ से की है, धन मिला, सेवा खत्म। पर अगर धन का स्वार्थ नहीं है और आपने सेवा की है तो धन भी आपको मिल गया और सेवा का फल भी आपको, दोनों। बस यही बात इस कथा के माध्यम से बताई गई है कि निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करोगे तो मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त हो जाएंगे, और नहीं तो भैया भोग तो मिलेंगे लेकिन मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम लोगों का यही सबसे बड़ा दोष बन जाता है कि बाबा के दरबार में जाते हैं, पैदल जाते हैं, नाक रगड़ रगड़ के जाते हैं, पर बदले में क्या मांगते हैं, बाबा बेटा दे दे, बाबा व्यापार चला दे, बाबा दुकान चला दे। ये लो बात खत्म। वो आना जाना, खर्चा लगाना, दुकान चलने तक सीमित, खत्म, बात हो गई। और वही सजनों, बाबा के दरबार में अगर बिना मांगे जाएं, बाबा तेरी मर्जी हो वो दे, तेरी मर्जी वो मत दे, जो हमारे लिए ठीक है वो कर, तो सजनों दुकान भी चल जाएगी और बाबा के दर्शन का फल भी एकदम ऐसे खरा का खरा रह जाएगा महाराज, जो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। बस यही बर्बरिक जी शिक्षा देना चाहते हैं। बर्बरिक जी ने मना कर दिया कि आकांक्षा रहित होकर के मैंने उपकार किया है, ये सेवा की है, और मैंने किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं की है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। सजनों, उसी समय देवता और देवियां वहां प्रकट हो गए। बोलो जगत जननी मैया की। देवताओं ने और देवियों ने कहा, पुत्र बर्बरीक, इस भभूति के लिए मना मत करो। क्यों? बोले ये तुम्हारे स्वार्थ की बात नहीं है, इस भस्म को तुम साधारण मत समझो। जिस भस्म को तुम साधारण समझ रहे हो, ये भस्म साधारण नहीं है। फिर बोले ये चमत्कारी भस्म है, अगर कौरवों को मिल गई तो धरती का सर्वनाश कर देंगे, इतना ध्यान रखना। अगर ये भस्म कौरवों को मिल गई तो धरती का सत्यानाश हो जाएगा। कैसे? बोले ये सिंदूरी भस्म वो है कि तुम अपने बाण पर लगा करके अगर एक बाण को छोड़ोगे तो जितना तुम लक्ष्य विचार करोगे उनके सब मृत्यु स्थान पर जाकर के ये भस्म लग जाएगी, और तुम भस्म लगा करके दूसरा बाण छोड़ दोगे तो जिनको तुमने लक्ष्य साधा है वो सारे के सारे वहीं समाप्त हो जाएंगे। दो ही बाण में पूरा खेल खत्म। तो ऐसी चमत्कारी भस्म अगर कौरवों को मिल गई तो वो तो वैसे ही दुष्ट है, धरती का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए हमारा आदेश है, हमारी आज्ञा है कि इस चमत्कारी भस्म को तुम रक्षा के स्वरूप में लेकर के अपने साथ जाओ, कि इसकी तुम्हें रक्षा करनी है, इस चमत्कारी भस्म की तुम्हें रक्षा करनी है, चमत्कारी भस्म की। इस प्रकार महाराज सुंदर यहाँ पर उस भस्म के बारे में बताया गया, और उस भस्म को लेकर के और विजय ब्राह्मण तो वहां से चले गए। सिद्ध सेन नाम, सिद्धि क्योंकि इन्होंने दिलवाई है विजय ब्राह्मण को, इसलिए बाबा का ये चौथा नाम हुआ सिद्ध सेन। बोलो सिद्ध सेन बर्बरीक जी महाराज की जय। 4 नाम हो गए। पहला नाम बर्बरीक जी, दूसरा सुहृदय, तीसरा चंडिल और चौथा सिद्ध सेन। ये 4 नाम बर्बरीक जी को मिल गए और जो खाटू नरेश के रूप में विद्यमान हैं। और सजनों, इसके बाद में वो ब्राह्मण तो वहाँ से चला गया, लेकिन बर्बरीक जी वहीं रहे, देवियों की सेवा करते रहे।